हर माँ बाप का सपना होता है कि उनकी बेटी को एक अच्छा सा घर मिले, वर मिले और इतना प्यार करने वाला ससुराल मिले जितना प्यार उस उनकी बेटी को अपने मायके में मिलता है। और वही बेटी जब बहू बनकर ससुराल में अपना पहला कदम रखती है तो वहां पर उसे कई सारे नए रिश्ते मिलते हैं, जैसे भाभी का, देवरानी जेठानी का, बहू का, और भी कई रिश्ते उसके साथ जुड़ जाते हैं। इन रिश्तों के साथ साथ उसके मन में ये भावनाएं होती हैं, ये उत्सुकता होती है कि मैं इन सभी रिश्तों को ईमानदारी से निभाऊंगी और अब ये मेरा परिवार है, मैं इस परिवार में सबको जोड़ के रखूंगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है, उस परिवार में सास बहू के बीच में सबसे ज्यादा क्लोज सास बहू ही होती है एक दूसरे के, क्योंकि सब अपने अपने काम धंधे में चले जाते हैं, पीछे रह जाती है सास और बहू। तो सास बहू के रिश्ते में जब छोटी छोटी सी गलत फहमियां आने लग जाती हैं, छीटा कशी आने लग जाती हैं, तो वो रिश्ता धीरे धीरे टूटने लग जाता है। बहू सोचती है कि मुझे समझा नहीं जाता है, सास कहती है कि ये मेरी इज्जत नहीं करती है। इस हिसाब से वो रिश्ता धीरे धीरे टूटने की कगार पर आ जाता है। लेकिन सच बताऊं, रिश्ता सास बहू का कभी टूटता ही नहीं है। ये सिर्फ एक गलत फहमियां जो है मन में आ जाती हैं। अगर उन गलत फहमियों को हम हाथों हाथ एक दूसरे से क्लियर कर लें या बात कर लें, तो हो सकता है कि हमारे जो सास बहू के रिश्ते हैं उनमें कभी तूफान आए ही नहीं, तनाव आए ही नहीं। सबसे पहले तो ये बताइए मुझे कि आपका आपकी सास के साथ कैसा रिश्ता है, और अगर आप सास हैं तो मुझे बताइए कि आपका आपकी बहू के साथ कैसा रिश्ता है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं ना पसंदीदा चैनल गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी। हम बात करेंगे तुलना की। सास जो है हमेशा अपनी बहू की तुलना दूसरों की बहुओं से करती है। वो कहती है कि उसकी बहू ऐसे करती है, उसकी बहू अच्छी है, ये है, हम भी तो बहू थे, हमने हमारे जमाने में ऐसा कभी नहीं किया। एक छोटी सी चीज मैं कहना चाहूंगी कि पहले के जमाने में तो बहुत कुछ चीजें नहीं थी। पहले के जमाने में तो हम लोग बैलगाड़ी से जाया करते थे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। हमें कहीं जाना होता है तो हम फटाफट से ट्रेन या प्लेन की टिकट बुक करते हैं, और जहां नहीं पहुंच पाते वहां पे हम वीडियो कॉल कर लेते हैं। पहले के जमाने में तो कुएं से भी भर के पानी लाना पड़ता था, लेकिन आजकल फैसिलिटी मिल गई है। पहले के जमाने में लाइट भी नहीं होती थी, लेकिन आजकल सब टेक्नोलॉजी आ गई है। कहने का मेरा छोटा सा ये मतलब है कि समय के साथ ही चलना चाहिए, तुलना मत कीजिए। पहले के जमाने में क्या होता था वो छोड़ दीजिए। आपकी बहू आपके घर आई है, नया मेहमान है, वो नया मेंबर है, आप उसे बताइए, आप उसे सिखाइए, समझाइए, तभी वो समझेंगी कि किस तरह से घर में चलाना है, घर को चलाना है, रसोई कैसे बनानी है। सब चीजें आपका फर्ज बनता है उसे बताने का, क्योंकि वो आपके घर में नहीं आई है। अगली चीज मैं कहूंगी कि बातों को मन में रखना। होता क्या है, जब सास और बहू के बीच में छोटी छोटी बातें होने लग जाती है ना, तो बहू कहती है कि मुझे इस घर में कभी समझा ही नहीं जाता। वो ये सोचकर मन में चुप हो जाती है कि अगर मैं ये बात बोलूंगी तो कहीं घर में लड़ाई ना हो जाए। और सास सोचती है कि अगर मैं बहू को कुछ बोल दूं, उसने छोटी मोटी गलती करी है, तो कहीं बहू बुरा ना मान जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सास और बहू दोनों मिलकर एक दूसरे से गलत फहमी दूर कर लेना, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा घर को बचाने का। छोटी सी बात है, आप मिलकर एक दूसरे से सॉल्यूशन निकाल सकती हैं, घर में कभी लड़ाई होगी ही नहीं। अगली चीज मैं बात करूंगी, सम्मान की कमी महसूस होना, एक दूसरे को सम्मान देना। देखिए, हम जो है सास और बहू एक दूसरे को सम्मान देने में काफी देर लगा देती हैं। बहू सोचती है कि नहीं, मैं क्यों बोलूं, मुझे बार बार सुनाती है, मम्मी सुनाती है, ऐसा करती है। और सास कहती है कि मैं भी अब इसे नहीं टोकूंगी, इसका जो जी में आता है करती रहे। लेकिन ऐसा नहीं है। सास को ये सोचना चाहिए, अगर उनकी उसकी बहू की जगह उनकी बेटी होती तो वो तब भी तो उन्हें बार बार सिखाती, समझाती ना। और बहू को ये सोचना चाहिए कि अगर सास बार बार टोक रही है, सास की जगह उनकी माँ होती तो क्या तब भी वो बुरा मानती। इसलिए एक दूसरे को बराबर का सम्मान दो। सम्मान दोगे ना तो परिवार कभी नहीं टूटेगा, एकजुट होकर चलेगा और आपके परिवार की सब तारीफें करेंगे। इसलिए सम्मान हमेशा एक दूसरे को बराबर का दें। अब इसका हल क्या है? हल ये है कि मान लीजिए बहू रसोई में चाय बना रही है और सास अगर आके हाथ बटा सकती है थोड़ा बहुत छोटे छोटे कामों में, तो इससे क्या होगा, सास और बहू के रिश्ते में ना बहुत नजदीकियां आ जाएंगी। मैं ये नहीं कह रही कि सभी सासें काम करें। देखिए, जो सास बीमार है, नहीं उठ सकती, कोई बात नहीं, तब भी वो छोटा मोटा काम कर दीजिए, बेड पे बैठे बैठे ही कर दीजिए, जो कर सकती है वो कर दीजिए। और बहू को भी कभी भी अपनी सास पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि मेरी सास ये काम कर दे तो मेरा काम हल्का हो जाए। उन्हें ये सोचना चाहिए कि अगर सास की जगह उनकी माँ बीमार होती तो क्या तब भी वो अपनी माँ पर प्रेशर डालते? नहीं ना। और अगर सास सोच रही है कि मैं थोड़ा बहुत हाथ बटा सकती हूँ, तो वो बराबर का हाथ बटाएं। देखिए, हाथ बटाने और काम करने से मैं ये नहीं कह रही कि एक दूसरे का
जो है काम बढ़ जाएगा या घट जाएगा। सबसे इसमें 2 पॉइंट है। सास और बहू अगर एक दूसरे का हाथ बटाएंगी ना, सबसे पहले तो काम बहुत आसान हो जाएगा। और दूसरा, जब एक दूसरे के साथ काम करेंगी ना वो, तो बातों बातों में हंसी मजाक करते करते रिश्तों में और मिठास आ जाएगी। हल्का फुल्का हंसी मजाक कीजिए, रिश्तों को नजदीकी की तरफ लेकर आइए। दूसरों के सामने अपनी बहू की बुराई कभी मत करिए, क्योंकि हमेशा जब आप दूसरों की बुराई करेंगी ना, तो सामने वाला कभी आपको सही सलाह नहीं देगा, सही समझ नहीं देगा, वो आपको तोड़ने वाली ही सलाह देगा। इसलिए अपनी बहू की हमेशा बुराई ना करें, और आप भी अपनी सास की बुराई कभी भी किसी के सामने ना करें। तो ये मेरे कुछ ऐसे सास बहू के टिप्स थे जो मैं आपके लिए लेके आई थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपके मन में कोई सवाल है, चाहती है कि मैं इस सवाल पे कोई वीडियो बनाऊं, तो मुझे वो भी बता सकती है कमेंट बॉक्स में। गृहिणी की बात को चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से चैनल को प्यार देते रहिए, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बहनों।